अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तहसीन है और मैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविडेंड कि कौन सी कंपनीज़ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमें डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है जो हमारी इन्वेस्टेड होती है किसी भी कंपनी के अंदर वो मल्टीप्लाई होती रहती है विद टाइम और हमें उस कंपनी की तरफ से एक स्पेसिफिक जो डिविडेंड होता है क्वार्टरली या ईयरली वो भी हमें मिलता रहता है। तो ये एक बहुत जो है ना अच्छा फॉर्मूला है किसी भी बंदे के लिए जो बंदा भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको डबल जो है ना वो प्रॉफिट होता रहता है। मैंने कुछ कंपनीज जो है वो शॉर्ट लिस्ट की हैं जो हमें देती हैं डिविडेंड देती हैं और उनकी परसेंटेज क्या है डिविडेंड की, क्योंकि डिविडेंड वेरी करता है हर साल हर क्वार्टर के अंदर। कभी कंपनी ज़्यादा देती हैं कभी कम दे रही होती हैं, तो वो डिफरेंट होता है, हर दफ़ा डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊंगा वो एग्जैक्ट डिविडेंड है, वो वेरी करेगा, डेफिनेटली वेरी करेगा। ये एक एवरेज अमाउंट है हर हर कंपनी की तरफ से कि इतनी एवरेजली मिल जाती है, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसे भी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं एक DCR की, डोलमन सिटी रीट की। कुछ टाइम पहले की बात है कि उसका शेयर जो है वो था 22 रुपये का और वो कंपनी डिविडेंड दे रही थी तकरीबन 2.5 रुपये से लेकर 3 रुपये के बीच में क्वार्टरली वो देती थी डिविडेंड। अब उसका शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो गया 37 के ऊपर चला गया शेयर प्राइस और उसका जो डिविडेंड है वो तकरीबन हो गया, वो कम हो गया, 0.63 आई थिंक है उसकी प्राइस, अब उतनी हो गई। ठीक है, पर शेयर देते हैं इतना डिविडेंड अब DCR। तो हर टाइम पीरियड के हिसाब से डिविडेंड्स चेंज होते रहते हैं। ये नहीं कि मैंने बता दिए ये डिविडेंड्स तो आप लोग कहें कि यार ये इसने बता दिए तो फिक्स अब यही डिविडेंड रहेंगे, इसके अलावा चेंज नहीं होंगे। हर क्वार्टर में या एनुअली डिविडेंड्स रिपीट होते हैं, चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो डिविडेंड्स बताता हूँ, बल्कि आप लोगों को सिंपल मैं परसेंटेज बताता हूँ। ठीक है, साथ साथ उनकी मैं फेस वैल्यू बताते जाऊँगा कंपनीज की और साथ साथ उनकी जो एस्टिमेटेड डिविडेंड प्राइस है वो बताता जाऊँगा। ठीक है, बाकी आप लोग खुद सर्च कर लेना कि इस वक्त इसकी कौन सी प्राइस चल रही है, लाइक करंट शेयर रेट क्या चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास आता है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। उसका जो डिविडेंड है वो देते हैं 500% देते हैं अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से, 500% वो देते हैं अपना डिविडेंड। अब इसकी फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू इसकी है 10%, और सॉरी 10 रुपीज़ है इसकी, और ये देते हैं फाइनल, यानी कि पूरे साल का एक ही दफ़ा देते हैं, एनुअली देते हैं ये लोग डिविडेंड। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, POL। देन हमारे पास आता है मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड। ये डिविडेंड देते हैं 220% और इनकी जो है वो जो फेस वैल्यू है वो है 10, और मोस्टली जो है जितने भी हैं उनकी फेस वैल्यू 10 ही है, कुछ की 5 है जो इसमें मौजूद है मेरे पास जो लिस्ट है उसके अंदर। वैसे तो कुछ की 1 रुपये भी है, कुछ की 2 रुपये भी है, इस तरह डिफरेंट है सबकी, लेकिन मेरे पास जो लिस्ट है उसके अंदर मोस्टली की 10 है, कुछ की 5 है। मिलेट ट्रैक्टर्स जो है वो 220 रुपये दे रहा है, 220% दे रहा है डिविडेंड, और ये क्वार्टरली देते हैं। ठीक है, लाइक आफ्टर, सॉरी क्वार्टरली कह रहा हूँ, आफ्टर फाइनेंशियल ईयर देते हैं ये लोग डिविडेंड, और एक इनकी बोर्ड मीटिंग होती है उसके बाद फाइनलाइज होते हैं और उसके बाद ये आपको डिविडेंड देते हैं एक स्पेसिफिक, और हर टाइम पे चेंज होता है, कभी कभी सेम ही हो सकता है लेकिन मोस्टली जो उनका चेंज ही होता है। इनका जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये और इनका डिविडेंड बनता है 22 रुपये का एवरेज। देन है RF हबीब कॉरपोरेशन। ठीक है, इनका जो डिविडेंड है वो देते हैं 100% देते हैं अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से। इनकी फेस वैल्यू ये 1 रुपीज़ है, तो इनका डिविडेंड भी 1 रुपीज़ है, और ये भी एनुअली देते हैं अपना डिविडेंड। देन हमारे पास आता है FFC फौजी सीमेंट। ये डिविडेंड देते हैं अपना 10 एनुअली देते हैं डिविडेंड, और इनकी फेस वैल्यू भी 10 रुपीज़ है। अब इसकी जो है मेनली परसेंटेज हमें गिवन नहीं थी। ठीक है, मैंने काफ़ी रिसर्च की लेकिन मुझे इसकी परसेंटेज नहीं मिली कितनी परसेंट डिविडेंड देते हैं, तो इसका मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकाल पाया कि कितनी इसका डिविडेंड बनता है। अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग उसको आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई करके तो आप उसकी निकाल सकते हैं कितना डिविडेंड बनता है इसका। देन हमारे पास आता है MCB काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस वक्त, बैंकिंग सेक्टर जितना भी है वो इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका डिविडेंड जो है वो 90% है, और ये आफ्टर 6 मंथ्स यानी कि 2 क्वार्टर्स के बाद डिविडेंड देते हैं, और इसका डिविडेंड तकरीबन 9 रुपये बनता है, क्योंकि 90% जो है वो डिविडेंड देने अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से। फेस वैल्यू इसकी भी 10 रुपये। फिर आता है हमारे पास फातिमा फर्टिलाइज़र, एंग्रो फातिमा फर्टिलाइज़र। ये इसका डिविडेंड जो है वो 42.50% है, और इसका 10 इसकी है फेस वैल्यू, और 4.25 इसका जो है वो डिविडेंड बनता है। सेकेंडली है हमारे पास BAFL।
20% इसका डिविडेंड है, 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, 2 रुपये इसका डिविडेंड है। BIPL यानी कि बैंक इस्लामिक 15% इसका जो है वो डिविडेंड देते हैं अपने फेस वैल्यू के हिसाब से। इनकी फेस वैल्यू है 10 और इनका डिविडेंड है 1.5 रुपीज़। आप लोग ये सब नोट करते जाएं अपने पास, ताकि आप लोगों को बाद में जो है ना वो एनालाइज करने में जो है ना आसानी हो कि कौन सा शेयर मैंने ख़रीदना है ताकि मुझे अच्छा डिविडेंड मिल सके। देन हमारे पास आता है बैंक अल हबीब, 35% इसका जो है वो डिविडेंड है अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से। ये 2 क्वार्टर्स के बाद देते हैं, यानी कि साल में 2 दफ़ा देते हैं डिविडेंड। 10 रुपये इनकी फेस वैल्यू है और 3.5 रुपीज़ इनका डिविडेंड है। इमेज 10% ये देते हैं, डिविडेंड देते हैं, और ये भी साल के बाद देते हैं आफ्टर फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, प्रॉपर इनकी मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इस साल में कितना डिविडेंड देना है अपने इन्वेस्टर्स को। इनका भी 10% है, 10% का इसकी 10 है फेस वैल्यू और इसका 10% का यार 1 रुपये बनता है सिंपल इसका भी जो डिविडेंड है वो। BOP भी साल में 2 दफ़ा देता है और इसकी भी परसेंटेज 10 है, 10% देता है अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से, और इसकी फेस वैल्यू 10 है, उसके हिसाब से 1 रुपये बनता है इसका भी डिविडेंड। फिर आता है फैसल बैंक 15% देता है और ये 9 महीने देता है डिविडेंड। ठीक है, साल में 9 महीने डिविडेंड देता है और इसकी भी 10 है फेस वैल्यू और 1.5 रुपीज़ जो है इसकी डिविडेंड की प्राइस है, 1.5 रुपीज़ देता है पर शेयर। फिर आता है नेशनल फूड्स NATF 360% देता है, क्वार्टरली देता है, ये हर क्वार्टर देता है, यानी कि हर 3 महीने के बाद आपको डिविडेंड देगा और इसकी फेस वैल्यू है 10 और इसका जो बनता है डिविडेंड बनता है वो 36 रुपीज़ बनता है। देन हमारे पास आता है UBL जो है वो 160 रुपीज़ है, 160% है अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से, और ये साल में 2 दफ़ा देता है। इसकी फेस वैल्यू है 5 रुपये और इसकी जो हमारे पास आती है डिविडेंड कॉस्ट आती है, वो प्राइस आती है वो 6.8 रुपीज़ आती है पर शेयर। देन हमारे पास है जावेदा कॉरपोरेशन और JVDC 50% देते हैं और 10 है इनकी फेस वैल्यू है, पूरे साल के बाद देते हैं, ये भी एनुअली देते हैं और 5 रुपीज़ जो वो देते हैं डिविडेंड। ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, थोड़ा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ख़त्म होगी। ये है कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इसके बाद, क्योंकि आप लोग इसके बाद ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना कि आप लोगों को कौन सा शेयर ख़रीदना है। इसके बाद हमारे पास आता है हबको, जिसने अभी रिसेंटली ही एक अदद अपनी गाड़ी लॉन्च की है BYD। ठीक है, उसकी भी प्राइस काफ़ी ऊपर जा रही है अभी आहिस्ता आहिस्ता, और उसमें इन फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं, नज़र आ रही हैं। 50% देते हैं ये डिविडेंड अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से, और ये भी एक फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद देते हैं। अब वो डिपेंड करता है किस कंपनी का कहाँ फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, कभी नवंबर में हो जाता है, किसी का दिसंबर में हो रहा है, किसी का जनवरी में एंड हो रहा है, किसी का अगस्त में एंड हो रहा है, किसी का जून में एंड हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है हर कंपनी पे। इसकी भी फेस वैल्यू 10 है और डिविडेंड कॉस्ट जो है, डिविडेंड प्राइस जो है इसकी 5 रुपये है एक एवरेज। फिर आता है मीज़ान बैंक जो कि 70 रुपये देता है, 70% देता है आपको डिविडेंड अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से, साल में 2 दफ़ा देता है और 10 इसकी है फेस वैल्यू और 7 इसका है डिविडेंड, 7 रुपये डिविडेंड देता है ऑन शेयर पर शेयर। अब मैं आपको ना इसके अंदर जो फेस वैल्यू वो नहीं बता रहा है, सिंपल आपको बताता हूँ कि डिविडेंड क्या देता है, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। फिर आता है HBL 45% देता है डिविडेंड, जो कि ये साल में 2 दफ़ा देता है और 4.5 रुपीज़ इसका डिविडेंड बनता है। फिर आता है OGDC जो कि 50% डिविडेंड देता है अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से, पूरे साल के बाद एक ही दफ़ा देता है डिविडेंड, साल में 1 दफ़ा, और 3.5 रुपीज़ इसका डिविडेंड बनता है। देन हमारे पास आता है यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स, कौन नहीं जानता इस ब्रांड को, 4440 यानी कि 4440% देता है ये डिविडेंड देता है, और इसका जो डिविडेंड अमाउंट बनती है वो 444 बनती है पर शेयर। इसकी जो वैल्यू है यूनिलीवर की वो बहुत ज़्यादा है पर शेयर, अगर आप बाय करेंगे तो इस हिसाब से उसकी डिविडेंड कॉस्ट भी अच्छी है। अगर आप लोग अच्छा कैपिटल है तो आप अच्छा जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये भी साल में 1 दफ़ा देता है डिविडेंड। फिर आता है हमारे पास EFU लाइफ इंश्योरेंस
15% देता है डिविडेंड, 1.5 रुपीज़ बनती है इसकी। फिर आता है हेलियन पाकिस्तान, HALEON, ये देता है 100% और 10 रुपये इसकी डिविडेंड कॉस्ट बनती है, डिविडेंड प्राइस बनती है इसकी। देन आता है IGI होल्डिंग, ये देता है जी 25 रुपये और 2.5 रुपीज़ देता है डिविडेंड देता है पर शेयर। उसके अलावा हमारे पास आता है बैंक ऑफ खैबर BOK, 15% देता है जी ये और 1.5 रुपीज़ बनती है इसकी कॉस्ट। देन हमारे पास आता है इंटरनेशनल स्टील्स IPO, ये देता है 25%, 2.5 रुपीज़ आती है इसकी डिविडेंड। उसके बाद आता है इंटरलूप, ये ILP है, इसका 10% देता है, ये आपको डिविडेंड देता है और फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद साल में एक दफ़ा देता है, यानी कि एनुअली देता है आपको हर साल के एंड पे, और 1 रुपये इसका डिविडेंड बनता है। फिर गुड लक इंडस्ट्रीज़ है, 30% डिविडेंड है, 3.5 रुपीज़ देते हैं ये आपको पर शेयर। थल लिमिटेड 120% है, 6 रुपीज़ पर शेयर। निशात ग्रुप है 10% है और 1 रुपीज़ पर शेयर, ये भी एनुअली देते हैं। फिर आता है चीरत पैकिंग, या तो नहीं सीरत है, पता नहीं भूल गया मैं लिखा क्या था मैंने, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, खैर नेवर माइंड, CPPL है यार, सिंपल सर्च कर लेना आप लोग। 20% है देता है ये, ठीक है, और 2 रुपये इसका पर शेयर बनता है। फिर आता है सितारा केमिकल्स 110% और 11 रुपये देता है डिविडेंड पर शेयर। उसके बाद आता है मरी ब्यूरी 145% देता है, 145% और 14.5 रुपीज़ पर शेयर। PSO 100% देता है और इसकी जो डिविडेंड है वो है 10 रुपये। SSGC 5% देता है जिसका है 0.50 रुपीज़। देन आता है DCR जो है वो 6.36% देता है जिसकी 0.63 रुपीज़ जो है वो डिविडेंड बनता है इसका। उसके बाद आता है हबीब शुगर मिल्स 120% और इसका 6 रुपये जो है वो डिविडेंड बनता है। द थल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन 100% देता है और 10 रुपये इसकी डिविडेंड कॉस्ट है, डिविडेंड रुपीज़ डिविडेंड देता है पर शेयर। देन है नूर शुगर लिमिटेड्स, ये भी देता है 40 रुपये, 40% देता है सॉरी, और 4 रुपये जो है वो पर शेयर देता है। और फिर आता है बाबा फरीद शुगर लिमिटेड 20% यानी कि 2 रुपये। सिंध सेम मिस्टेक हुई है आई थिंक, कोई मैंने पता नहीं क्या लिखा है, खैर इसका जो एब्रीविएशन बनता है बता देता हूँ, SASIML, ये भी कुछ ये शुगर की कंपनी है, एक शुगर मिल है, भी 20 रुपये देते हैं और 2 रुपये जो है इसका पर शेयर बनता है। देन बस आ जाता है हाँ बस ठीक है इतने हैं। उसके अलावा आप अब देखिए सिंपल सी बात है, जब भी आप लोग शेयर्स ख़रीदेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी अच्छा शेयर अच्छे जो है वो डिविडेंड दे रही है। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये चीज़ भी देखनी है कि कौन सी कंपनी की प्राइस कम है, ठीक है, पर शेयर अगर हम उसको बाय करते हैं तो उसकी प्राइस कम है लेकिन हमें डिविडेंड जो है वो ज़्यादा पड़ जाएगा, ज़्यादा आएगा, हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमें। अब देखिए जिस तरह से हमारे पास यूनिलीवर पाकिस्तान है तो इसकी इस वक्त प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितनी, आप लोग सर्च कर लेना यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स की कितनी इस वक्त प्राइस चल रही है पर शेयर, तो वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आई थिंक 3 से 4 हज़ार से ऊपर ही है, आई थिंक नॉट कन्फर्म, बट ये है कि अभी देख लें वो आपको कितना देता है 444 रुपीज़। अब 4000 रुपये लगा के अगर आपको 444 रुपीज़ मिल रहे हैं तो इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप लोग कोई और शेयर लेते हैं जिसकी प्राइस आपको 100 रुपये पड़ रही है पर शेयर और वो डिविडेंड वो शेयर आपको अगर 2 रुपये भी अगर आपको डिविडेंड दे रहे हैं तो दैट्स मोर बेटर देन दैट यूनिलीवर, ठीक है। जिस तरह से MCB एक बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, आपको 9 रुपये देता है ये डिविडेंड देता है और इसकी प्राइस अभी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, वैसे इसकी 345 समथिंग चल रही थी पहले, अभी थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया है, हवाओं में उड़ने लग पड़ा है ये भी, तो एक ये अच्छी कंपनीज है। तो आप लोगों को जब भी आइडेंटिफाई करना है तो इन दो तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि अगर प्राइस कम होगी, शेयर की प्राइस कम होगी और डिविडेंड आप लोगों को बेशक थोड़ा कम मिल रहा है, 2 रुपये 3 रुपये या 10 रुपये मिल रहा है, तो वो उस कंपनी से बेहतर है जिस कंपनी के आप जो है ना 4000 या 5000 का एक शेयर उठा रहे हैं। क्योंकि आप लोग अगर 100 रुपये, लेट्स सपोज अगर 100 रुपये किसी कंपनी की एक शेयर की प्राइस है तो आप लोग 1000 रुपये कितने उठाएंगे, 10 शेयर,
ठीक है। और वो दूसरी कंपनी और 10 शेयर का आपको अगर हर शेयर का अगर डिविडेंड आपको 2 रुपये मिल रहा है तो 10 शेयर का 20 रुपये डिविडेंड होगा आपके पास। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप कोई कंपनी उठाते हैं जिसकी प्राइस ही 1000 रुपये है, ठीक है, जिसकी पर शेयर प्राइस 1000 रुपये है, उसका कितना शेयर आएंगे आपके पास? 1 शेयर आएगा। और उस शेयर की वैल्यू अगर 2 रुपये है तो आपको सिर्फ 2 रुपये ही मिलेंगे। अगर 3 रुपये है तो सिर्फ 3 रुपये मिलेंगे। चलो हद मार दो 5 रुपये कर दो, आपको 5 रुपये मिलेंगे सिर्फ 1 शेयर पे, तो इतना फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को पर शेयर अमाउंट, पर शेयर जो उसकी प्राइस है उसको मद्देनज़र रखना है अपने डिविडेंड कॉस्ट के साथ कि कितना हमें वो रिटर्न दे रहा है, तभी आप लोग जो है ना उस पर प्रॉफिट कर सकेंगे और आप लोगों को लॉन्ग टर्म जो है वो फ़ायदा होगा। तो मेनली आज की जो वीडियो थी वो यही थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को इससे कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो जल्द कोई ना कोई नई वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं कि भाई इस पे वीडियो बना दो, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा। अभी भी ये जो वीडियो बनी है ये भी एक भाई की जो है ना वो सजेशन ही बनी, उनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई डिविडेंड के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाए, तो उस पर मैंने ये पूरी वीडियो बना दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।